चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए यहीं पे। ठीक है। अगर कल वाला वीडियो आप लोग देखे हो तो तब आज समझ में ज्यादा आएगा। तो अपन शायद टाइप नंबर 4 पढ़ रहे थे। तो उसने बताया था कि जैसे मान लो यदि कुछ क्वेश्चन इस टाइप का हो, 4a बराबर 6b। ठीक है, यहाँ से आपको निकालना हो ए रेशियो बी निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? बताया था सबसे आसान तरीका, इसको इस साइड में ले जाते हैं, 6 को 4 को इस साइड में ले जाते हैं और इसका क्या कर लेते हैं, इसको काट के इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा? 3:2 हो जाएगा। ये तो मैं सब कल बताया था, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखते हैं दूसरा। अगर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, बहुत ध्यान से समझते रहिए। 3a, मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, 3a/4 इक्वल टू पूछ लिया 5b/3 पूछ लिया। तो a/b क्या होगा? तो देखते हैं बहुत ध्यान से। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी इस टाइप का फॉर्मेट बने, a/4 इक्वल टू यहाँ बराबर हो बीच में, b/6 बराबर c/8 बराबर d/9, अगर इसका रेशियो पूछ देना कि a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d क्या होगा, तो आप तुरंत समझ जाना। जो अगर यहाँ पे a का गुणांक 1 है, b का गुणांक जो है 2 है, c का गुणांक, सॉरी, a का गुणांक 1 है, b का गुणांक, मतलब सबका गुणांक 1 अगर दिया हो, तो इसके नीचे जो भी लिखा होता है वही उसका क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है। तो इसका मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा? ठीक है, 4:6:9 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अभी मैं आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो आगे समझते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला कि अगर ए का गुणांक 1 है, अगर ए का गुणांक 1 है और बी का जो है गुणांक 1 है, तभी उसका रेशियो बन पाता है। अगर बाई चांस गुणांक नहीं दिया है एक, तो आप क्या करोगे, जो भी ऊपर लिखा उसको इस साइड में, तिर्यक साइड में लेकर जाते हैं। ठीक है, और इसको इस साइड में लेकर जाते हैं। देखिए, 4 तो यहाँ पे पहले से था, हम 5 को क्या किया, इस साइड में लेकर आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ रेशियो हो जाएगा। देखिए, 3 यहाँ पे पहले से था, इस 3 को नीचे लेकर आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 20:9 हो जाएगा। इसको मैं 60 में बता रहा हूँ लिखना है, नोट करते चलिए। दूसरा मार्कर का, चलिए आगे देखते हैं। बस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनते रहिए, ठीक, और समझते चलिए। देखिए, 3a/4 इक्वल टू 2b/5 इक्वल टू 3c/7। तो इतना हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना होगा। देखिए बहुत ध्यान से, मैंने बोला था अगर ए का गुणांक 1 हो, बी का गुणांक 1 हो, सी का गुणांक 1 हो, तो यही इसका क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, अगर पिछला, अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं तो ये पिछला क्वेश्चन बन जाएगा। आप बोलोगे सर ये दो जो इस साइड में है, उसको इस साइड में लेकर आइए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2। अब समस्या क्या है, इसके आगे भी कुछ संख्या दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम 2 को जैसे खींचा यहाँ से ऊपर से, तो 3 को भी नीचे खींचेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस समझते चलिए, बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे 5 पहले से दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए 3 को, अगर ये संख्या ऐसे दिया होता तो मैं 3 को ऐसे खींचता। ठीक, अगर ये नहीं देकर ऐसे दिया होता तो मैं 3 को यहाँ से खींचता। लेकिन समस्या ये है, दोनों साइड में दिया है, तो 3 यहाँ से भी आएगा। ठीक है, 3 यहाँ से भी आएगा, दोनों साइड से 3 चला आएगा। आगे समझते हैं। अब देखिए 7 यहाँ पहले से दिया है, गुणे, अब अगर ये संख्या नहीं दिया होता तो 2 सिर्फ खींच पाता यहाँ से। ठीक है, अगर मान लीजिए ये नहीं, बीच में नहीं दिया होता तो मैं 3 यहाँ से खींचता, लेकिन दोनों दिया है तो 3 भी आएगा और 2 भी आएगा।
तो इस तरीके से हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 तरीक 24 हो जाएगा। अगर कुछ इसमें से कटता है काट भी सकते हैं। देखिए 3 क्या यहाँ से कट रहा है और कोई संख्या नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। आपके अनुपात क्या हो जाएगा आंसर, 8 अनुपाते 15 अनुपाते 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। लिखते चलिए। अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लेते हैं 5a/3 बराबर 6b/4 बराबर 3c/7 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। समझिए इसको कैसे लगाएंगे। मैंने बोला था, ठीक, बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा था कि अगर ये चीज यहाँ पे नहीं लिखा होता, अगर ये चीज नहीं होता तो 6 को मैं यहाँ पे खींच लेता। ठीक है, 3 तो पहले से है नीचे और 6 को खींच लेता। लेकिन समस्या ये भी है बगल में, तो इसको इस वाले 3 को भी खींचना पड़ जाएगा अनुपाते 4। अगर 4 यहाँ पे हो जाएगा, अगर ये नहीं होता तो 5 खींचता, लेकिन अब इसको भी खींचना पड़ जाएगा, 5 × 3। और इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा, 7 पहले से है, 6 को खींचना पड़ जाएगा, 5 को खींचना पड़ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5। अगर कुछ कटता है तो आप काट सकते हैं। सोचिए यहाँ पे 3 से कटेगा, 6 से नहीं कटने वाला, 3 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 तरीक 18, 5 चौक को 20, 2 से भी कट रहा है ना, तो 2 से इसको काट लीजिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 तरीक का 9, ठीक है, 5 दूनी 10 और 7 7 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक अब ये रेशियो आपको लिखने आ गया होगा। बाई चांस मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हो क्वेश्चन में, जैसे मान लेते हैं 5a/4 b/3 और c 4c, यहाँ पे लेते हैं 4c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c ज्ञात करें। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, 4c का मतलब होता है 4c/1 होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर यहाँ का निकालना, 4 पहले से दिया है, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 4 आएगा, सेम है, सेम क्वेश्चन। 3 पहले से दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 5 यहाँ से जाएगा और 4 यहाँ से आएगा। आगे समझते हैं, 1 यहाँ पे दिया है, 1 यहाँ से आएगा और 5 यहाँ से आएगा। तो इस तरीके से देखेंगे हमारा रेशियो कितना बन जाएगा। यहाँ से बन जाएगा 4 चौक को 16, 5 चौक को 20 या 60। ये आपका आंसर हो जाएगा, a अनुपाते b अनुपाते c। उतार लीजिए। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे। देखिए कल काफी हम लोग को क्वेश्चन बताया गया था रेशियो को कैसे लिखते हैं।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिक्स करके देता हूँ। दो रेशियो का मिक्सचर होगा। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, समझते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि 4a/b + c बराबर 4a/b + c बराबर कितना दिया है, मान लेते हैं 1 दिया है, ठीक है, या यहाँ पे ले लेते 3 है, तथा b+3b+a+c ठीक है, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अपने को यहाँ पे 2 लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, 2 और बटे में कुछ ना लिखा जाए। ठीक है, 3 हो जाएगा, यहाँ पे a का मान 3 हुआ, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ले लिया जाए 9, तब सही पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो तो a/b/c ज्ञात करें। चलिए इसको लगाइए क्वेश्चन को, a/b/c निकालना है। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेकंड 7 लेते हैं। अब क्वेश्चन सही है। तो समझिए, अभी आपको समझ में आएगा क्यों मैं यहाँ पे चेंज किया हूँ वैल्यू। ठीक है, समझते हैं। अगर इसी चीज को मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या चीज लिखा हुआ है एक्चुअली में, ये लिखा है a/b + c बराबर में कितना हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b/a + c, यहाँ पे लिखा है 2/7 लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, अगर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझिए, मैंने कल ही आप लोग को बताया था, जब भी दो रेशियो को आपस में कनेक्ट करना हो, जब अभी हम दो रेशियो को आपस में हमें कनेक्ट करना हो, ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो कोई ना कोई एक कॉमन वैल्यू या तो दिया होगा जिसको हम विजुअल फॉर्मेट बोलते हैं, या तो कुछ ना कुछ हिडन इंफॉर्मेशन होगा जिसके माध्यम से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर ए का मान 1 है तो यहाँ ए का मान हम बता नहीं सकते क्योंकि योग इसका कितना 7 है। अब देखिए अगर बी का मान 2 है तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि बी का मान 2 ही रहा होगा, लेकिन b+c का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों अनुपात जो है अलग अलग है। तो अब हमें क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 1/3 काटने के बाद। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। अब ये सोचना है कि हम क्या करें, हमारे पास कैसा क्या इसमें इंफॉर्मेशन जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर समझिए ए बी सी इसका मतलब तीनों का योग, यहाँ पर तीनों का योग समान होना चाहिए, यही तो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, a+b+c निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब a+b+c यहाँ से 4 बना है। अब यहाँ पर समझते हैं कितना बन जाएगा, a+b+c मतलब 9 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब समझते हैं एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे a+b+c 4 आ रहा है और इसमें a+b+c 9 आ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक ही क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आए। ठीक है, तो ऐसे दशा में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो एक ऐसी चीज होती है जो रियल वैल्यू को हमें नहीं दर्शाती है, एक ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता, इसको हम काट के लिखते हैं इसीलिए पता नहीं चलता है। ये 4/14 भी लिख सकते हैं इसी चीज को, 6/21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल करके मैं पहले क्लास में बताया था कैसे लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों रेशियो को, ठीक है, चूंकि काट के लिखा गया है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों रेशियो को परफेक्ट रेशियो में ले जाना है। तो इन दोनों रेशियो को समान बनाना पड़ेगा, ये भी a+b+c है, ये भी a+b+c है। तो दो नंबर को अगर समान बनाना हो तो इसका उठा के यहाँ पे गुणा कर दीजिए, अब इसका वाला उठा के क्या कर दीजिए, यहाँ पे गुणा कर दीजिए। अब 4 × 9 लिखिए, 9 × 4 लिखिए, बात क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये 9 जो है इसके साथ आ जाएगा, 9 जो है इसके साथ आ जाएगा। अब जो 4 इसका था इसके साथ चला जाएगा। अगर आप अब चेक करेंगे ना तो a+b+c का मान सेम आ जाएगा, समझते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a+b+c। अगर हमें यहीं से डायरेक्ट लिखना हो a/b/c कितना होगा, तो आप बताइए a का मान कितना हो गया है, 9 हो गया है। ठीक है, b का मान कितना हो गया, 4×2 = 8 हो गया है। ठीक, अगर हमें यहीं पे c लिखना है तो c कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है a+c कितना है, 28 है। a+c 28, अगर c लिखना है मतलब a हटाना पड़ेगा, इसमें से a9 हटाना पड़ेगा तो कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे सोच सकते हैं b+c कितना, 27 दिया गया, b+c 27 है,
तो बी इसमें से हटाना पड़ेगा। तो 27 में से 8 क्या करना पड़ेगा, 6 निकालने के लिए बी हटाना पड़ेगा। 28 में से जब 8 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 19, तब भी बात सेम आ जाएगा। उतार लीजिए इसको। ये तभी समझ में आएगा जब पिछला वाला लेक्चर आप समझें। आपको समझ में आना चाहिए दोनों रेशियो को हम कैसे सेम करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कब काटते हैं कब नहीं। उतार लीजिए इसको। चलिए इसी को थोड़ा सा अलग लेवल का दिया जाए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए। ठीक है, आप अगर सीखते चलेंगे कोई समस्या नहीं होगा। आपको जो है ज्यादा से ज्यादा लेवल सीखना है। अब आगे समझते हैं इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि 4b+c बराबर, या यहाँ पे लिख लिया जाए 11b+c बराबर 3a, तथा ऐसे पूछ दिया आपसे a+c का टाइम्स 17 इक्वल टू 8, या 8, और क्या छूट रहा, बी छूट रहा है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, मान लीजिए ऐसे पूछ दिया, पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन पूछ दिया ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना होगा। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए a+b अनुपाते b+c अनुपाते c+a कितना होगा। यहीं से आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बता दीजिए आप a+b अनुपाते b+c, a × b+c इसका अनुपात कितना होगा। ये सारी चीजें आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, देखिए मैंने बोला था कि जब अभी बराबर का क्वेश्चन हो तो 3 को इधर खींचिए और 11 को इधर ले जाइए। सॉरी, यहाँ पे 11 रख दीजिए, यहाँ पे 3, ऐसे करेंगे तब सही पड़ेगा, क्योंकि योग ज्यादा होना चाहिए ना। तो 11 को इधर ले जाएंगे, 3 को इस साइड में ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 17 रखिए और यहाँ पे 8 रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे 17 को इस साइड में ले जाएंगे और 8 को क्या करेंगे, इस साइड में ले जाएंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन परफेक्ट बन गया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब समझिए। जब ये नीचे जाता है तो ये b+c को दर्शाता है। अब ये किसको दर्शाएगा, a को दर्शाएगा। यहाँ पे a+c 17 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए हमें कुछ ना किसी ना कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर है जिससे हम कनेक्ट कर पाए। या तो हिडन हो सकता है, ठीक है, या तो विजिबल हो सकता है, दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब देखिए अगर a का मान 3 है तो क्या यहाँ पे भी a का मान हमें पता है, नहीं पता है, योग पता है 17 है, तो a का मान कुछ भी हो सकता है, c जोड़ने का 17 आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अब देखते हैं। हमें पता है इतना कि a का मान अगर 3 है, b+c कितना 11 है, मतलब a+b+c यहाँ से कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है, ये बात हमें पता है। a 3 है, b+c कितना है, 11 है, तो a+b+c कितना मिल गया, 11 + 3 14 मिल गया है। यहाँ पर समझते हैं 17 को इस साइड में ले जाएंगे, 8 को इस साइड में ले जाएंगे, तो b का मान 8 हो जाएगा, a+c 17 हो जाएगा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हुआ, आवाज नहीं जा रही है।